हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसरा हियर और आज हम देखेंगे हमारा डीपीपी नंबर 35 जो कि बेस्ड है एसिडिक स्ट्रेंथ पे। ओके, तो हमें लास्ट डीपीपी की तरह ये डीपीपी में भी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना है, कंपेयर करके बताना है कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डीपीपी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बेंजोइक एसिड है एंड ये है सल्फोनिक एसिड। तो क्लियरली यहाँ पे भी देखो पीएच है, यहाँ पे भी पीएच है, वहाँ पे एसिड है, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड है। तो हमने वो ऑर्डर में ही देखा था कि सल्फोनिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए Ka वैल्यू ऑफ B इज़ ग्रेटर देन A एंड pKa वैल्यू इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब उल्टा हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन, दिस इज एल्कोहल एंड दिस इज एसिड। तो एसिड एंड एल्कोहल, इसका तो नाम ही एसिड है ना, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू एल्कोहल। सो Ka वैल्यू ऑफ B इज मोर देन A and pK value is inversely proportional. Okay, next easy, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट दिख रहा है, बेंजोइक एसिड एंड मिथाइल ग्रुप। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक बन जाता है कि कम एसिडिक बनता है फास्ट, ये ज़्यादा एसिडिक बन जाता है ना। क्यों, मैंने आपको लास्ट डीपीपी सॉल्व किया था तब हमने देखा था कि ये ऑर्थो इफेक्ट लगने के वजह से यहाँ पे रिपल्शन होता है और ये जो ग्रुप ऐसा होता है वो ऐसा हो जाता है, प्लेन चेंज कर देता है, रिपल्शन के वजह से ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है। तो उसके वजह से ये जो p ऑर्बिटल्स होते हैं उससे ये परपेंडिकुलर हो जाता है और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, उसके वजह से यहाँ पे ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। और यहाँ पे ये क्या है, ये सिर्फ ये ऑर्थो इफेक्ट में ही होता है, पैरा तो मतलब ये ऑपोजिट है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा ना इसका, मिथाइल का। तो ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसको अनस्टेबल कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो हमें माइनस आई इफेक्ट होता तो ये इसको स्टेबल करता, बट प्लस आई इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है इस यहाँ पे। सो ये तो अनस्टेबल कर रहा है और ये स्टेबल ही है, ये ज़्यादा एसिडिक है ना। सो Ka वैल्यू ऑफ A इज़ मोर देन B एंड pK इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो ये एसिड है, बेंजोइक एसिड, मिथाइल ग्रुप है और ये फिनॉल है, ठीक है। भले मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, लेकिन ये एसिड तो एसिड है, क्योंकि कंपैरिजन फिनॉल के साथ हो रहा है। अगर एसिड का एसिड के साथ होता तो हम ग्रुप देखते, बट यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे फिनॉल है, तो एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा ऑफ कोर्स। सो Ka वैल्यू ऑफ A इज़ मोर देन B और ये उल्टा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे देखो H को लूज करने के बाद O के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो इसको ये स्टेबलाइज कर रहा है क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, राइट। बट ये दूर है थोड़ा सा। यहाँ पे देखो H को लूज करने के बाद O के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो दूसरे ही कार्बन पे माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप प्रेजेंट है, बराबर। तो ये माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम शो करेगा एज कम्पेयर टू दिस, ये अच्छे से विड्रॉ करके इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी कम है ना, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, मतलब ये जो है वो स्टेबल है। सो as Ka value of B is greater than A and pKa inversely proportional हो जाता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो H तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, तो O के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे भी O के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना। अब हम दो कार्बन के बाद Cn है, यहाँ पे भी दो कार्बन के बाद NH3+ है, राइट। अब ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट प्लस चार्ज है,
मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा है, प्लस चार्ज मतलब क्या, डेफिशिएंसी है ना इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है ना, दोनों चार्जेस देखो माइनस एंड प्लस चार्ज, प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा यहाँ से, थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट से वगैरह इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और ये क्या करेगा, ये इसका माइनस आई इफेक्ट, आई अग्री कि Cn का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे तो डायरेक्ट प्लस चार्ज है ना, डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये ज़्यादा स्टेबल करेगा, क्योंकि ये स्टेबल हो जाएगा, है ना, प्लस चार्ज के वजह से। ये जो माइनस चार्ज है वो ये प्लस चार्ज ले लेगा, मतलब मांगेगा ना, इलेक्ट्रॉन्स दे बाबा मुझे, ऐसे। ओके, ये ज़्यादा अच्छे से मांगेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा ऑक्सीजन से, और ये थोड़ा इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम, क्योंकि प्लस चार्ज है। सो के वैल्यू ऑफ A इज मोर देन B एंड pK वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, नेक्स्ट ये देखो CH4 एंड HF, तो H लूज करने पे C पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे F पे, तो कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। सो K वैल्यू ऑफ B इज मोर, pK उल्टा। ओके, HF एंड HI कैसे देखना है इनकी एसिडिटी, H लूज करके F पे माइनस चार्ज आएगा और H लूज कर पे यहाँ पे I पे माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना, तो कौन ज़्यादा एसिडिक है, F माइनस कि I माइनस। मैंने क्या बोला था, ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि ये जो H और I है, क्योंकि आयोडीन है वो बड़ा है साइज़ में, तो हाइड्रोजन एंड आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक होगा, क्योंकि आयोडीन बड़ा है ना, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर होते हैं, जो मतलब न्यूक्लियस के क्लोज नहीं होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इजीली ब्रेक हो जाए, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इतने अच्छे से न्यूक्लियस से अटैच्ड नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी है आयोडीन की, तो उसके वजह से जो इन दोनों का जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि अगर जो छोटा साइज़ में होता है तो उसका और हाइड्रोजन का या फिर किसी उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से क्लोज होता है, तो उनमें अट्रैक्शन होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी लूज़ नहीं होते, वो ब्रेक नहीं कर सकते आप वो बॉन्ड को। लेकिन जब आयोडीन की बात आती है तो आयोडीन ज़्यादा बड़ा साइज़ में है और हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है, मतलब इट्स लाइक दिस, हाइड्रोजन अगर ये है तो आयोडीन ये है, तो इन दोनों का बॉन्ड तोड़ने में इजी होता है, बट फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन में ज़्यादा साइज़ डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इन दोनों का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो HF को तोड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट HI को आप इजीली तोड़ सकते हो, तो मतलब ये HI जो है वो प्रोटॉन को अच्छे से लूज़ करेगा एज कंपेयर टू HF। ओके, सो HI is more acidic than HF. ओके, देन यहाँ पे H2S एंड H2O, तो ये क्या है, अगर हम जब लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं पीरियड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, उसके वजह से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस, सो Ka वैल्यू ऑफ A इज़ मोर देन B, और ये उल्टा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये है साइक्लोपेंटीन और ये है हमारा ट्रोपोलियम आयन, बन सकता है शायद, नहीं ट्रोपोलियम नहीं बनेगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन लूज करके माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना, तो ये क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इसके, है ना, और इसके कितने हो रहे हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो कौन सा हक्कल रूल को फॉलो करता है ये हक्कल रूल को फॉलो करके
सारे कार्बन्स को sp2 माइनस चार्ज आ गया, मतलब sp2 है सारे कार्बन, साइक्लिक है, पूरा डीलोकलाइजेशन है, तो ये एरोमेटिक बन सकता है ना। और ये एरोमेटिक बनेगा क्या? नहीं, दिस इज एंटी एरोमेटिक बन रहा है ना, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो एंटी एरोमेटिक में आते हैं, तो ये तो एकदम अनस्टेबल बन जाएगा हाइड्रोजन को लूज करके, लेकिन ये हाइड्रोजन को लूज करके एरोमेटिक बन सकता है, तो ये ज़्यादा जल्दी से लूज करेगा भाई हाइड्रोजन निकल मैं तो एरोमेटिक बन के खुश हो रहा हूँ, एकदम स्टेबल हो रहा हूँ, है ना। तो ये स्टेबल होना चाहेगा, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू दिस, और ये उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो दोनों C ट्रिपल बॉन्ड है, 2 साइनाइड ग्रुप है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, जो कि अगर आप लूज करते हो तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N, और फिर यहाँ पे कार्बन है, मानती हूँ कि यहाँ पे NO2 है, आई एग्री, लेकिन वो एक कार्बन को छोड़ के है, और ये क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N डायरेक्ट दूसरे ही कार्बन पे है, तो मतलब हम तो घर को ही देखेंगे ना, नेबर को नहीं देखेंगे, ये तो घर में ही मतलब एक उससे ही लग के ही C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ का अगर हाइड्रोजन लूज होता है तो ये माइनस चार्ज जो है स्टेबलाइज हो जाएगा रेजोनेंस के वजह से, मतलब यहाँ पे ये नॉट रेजोनेंस, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट के वजह से दोनों साइड से माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है CH2, sp3 कार्बन है, sp2 भी नहीं है, sp3 है, ओके। सो ये कम एसिडिक है, वो ज़्यादा है। गॉट इट। नेक्स्ट अब देखो ये वाले में, यहाँ पे ये प्रोटॉन लूज करेगा, माइनस चार्ज बन जाएगा, है ना। यहाँ पे ये वाला प्रोटॉन लूज करके माइनस चार्ज बनेगा, तो अब ये माइनस चार्ज यहाँ पे Cn है, यहाँ पे NO2 है, मतलब नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, और यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन है, ठीक है। तो अब इन दोनों के कंपैरिजन में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? ये, है ना, क्योंकि यहाँ पे बाजू में ही NO2 है और यहाँ पे बाजू में C है, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका भी माइनस आई पावरफुल होगा, इसका भी माइनस आई पावरफुल होगा, ओके। सो B का जो Ka वैल्यू है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू A, और ये उल्टा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे ये देखो COOET एंड COH, ये एल्डिहाइड है और ये एस्टर ग्रुप है ना। तो ईस्टर ग्रुप में क्या होगा? यहाँ पे देखो ये H लूज कर देगा ना, तो ये O माइनस, एक मिनट, यहाँ पे H को लूज करने के बाद जो माइनस चार्ज आएगा, ठीक है, ये क्या होता है? अल्डिहाइड का H है, अल्फा अल्डिहाइड का हाइड्रोजन जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड का H है, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि एस्टर में क्या होता है, यहाँ पे ये ऐसे होगा ना, C डबल बॉन्ड O एंड इथाइल CH2 CH3, तो यहाँ पे ना ये यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, ओके, तो यहाँ पे कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, वापस CH2 है, फिर O है, तो यहाँ पे ये खुद में ही मस्त होता है, मतलब ये अपने में ही रेजोनेंस करते रहता है, ठीक है। तो इसके वजह से ना यहाँ से हाइड्रोजन इजीली लूज नहीं होगा, क्योंकि जो एस्टर्स है वो खुद में ही मस्त होते हैं, और ये जो एल्डिहाइड का हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। सो B का Ka वैल्यू ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एस्टर,
ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये है C ट्रिपल बॉन्ड N और ये है F, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर लूज होता है तो F है, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लूज होता है तो Cn है। तो F ज़्यादा माइनस आई शो करता है या Cn? F फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, सो Ka वैल्यू ऑफ B इज मोर देन A, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो CCl3OH एंड CF3OH, मतलब अगर यहाँ से H आप निकाल दो तो O पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और O का माइनस चार्ज कौन स्टेबलाइज करेगा, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन? फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट वो अच्छे से शो करेगा। सो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, सो बी का जो Ka वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू A, और ये हो जाएगा उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, राइट। प्रोटॉन लूज होगा तो ये क्या करेगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, राइट। तो ये कितने हैं, ये एंटी एरोमेटिक है ना, दिस इज एंटी एरोमेटिक एंड दिस इज एरोमेटिक। तो कौन ज़्यादा बनेगा, कौन जल्दी प्रोटॉन को लूज करेगा, ये वाला। सो दिस इज मोर एसिडिक, K वैल्यू उसका ज़्यादा होगा, और ये उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट, OH OH क्लोरीन ब्रोमीन, ओके। तो यहाँ पे O माइनस हो जाएगा प्रोटॉन के लूज करने पे, तो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है या ब्रोमीन का? क्लोरीन का ज़्यादा है, सो A का K वैल्यू ज़्यादा होगा, ये उल्टा, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे Sp है और यहाँ पे ये है, ये वाला जो कार्बन है वो Sp3 है। Sp दूर है बट यहाँ पे बाजू में ही Sp कार्बन है और यहाँ पे Sp3 कार्बन है। जब भी आप एसिडिटी देखते हो तो आपको पता है कि Sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जब हम देखेंगे तो Sp का ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा एज़ कम्पेयर टू Sp2 कार्बन एंड देन Sp3, ओके। तो Sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अच्छे से इसको, ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा एज़ कम्पेयर टू Sp3 कार्बन, ओके। ये क्योंकि जस्ट बाजू में ही है और यहाँ पे बाजू में Sp3 है, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक हुआ क्योंकि ये अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, और क्योंकि ये अच्छे से स्टेबलाइज हो रहा है ये H+ को जल्दी लूज़ करेगा कि उसको लूज़ करने के बाद भी वो स्टेबल हो रहा है। यहाँ पे इसका एज़ कम्पेयर टू दिस इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कम है, इसलिए K वैल्यू ऑफ A इज़ मोर देन B, pKa उल्टा, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, OH, ओके, एसिड है दोनों में और यहाँ पे फिनाइल है और यहाँ पे ये अल्कीन है। यहाँ पे Sp2 कार्बन, एक Sp2 है मतलब 2, यहाँ पे ऑल 6 कार्बन्स आर Sp2 है ना, तो किसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, नेगेटिविटी होगी? फिनाइल की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना, फिनाइल रिंग की, तो ये ज़्यादा, यहाँ पे अगर O- बन जाता है H को डोनेट करने के बाद तो ये ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि एडिटिव इफेक्ट होता है ना, सो सॉरी नॉट, हाँ एडिटिव होता है। तो ये यहाँ पे एक, ये 2 Sp2 है, यहाँ पे 6 Sp2 है, तो यहाँ पे इसका ज़्यादा होगा, सो ये अच्छा एसिड होगा, Ka वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी, pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, CH, Cl3, CHF3 बोलने की ज़रूरत है क्या? H को अगर लूज़ कर देता है तो C के ऊपर माइनस चार्ज, H लूज़ करने के बाद C के ऊपर माइनस चार्ज, कौन स्टेबलाइज करेगा? F3,
कि Cl3, F3 ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा। सो ये ऐसा, ओके। सो नेक्स्ट, ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट अवर DPP नंबर 35 जो कि बेस्ड था हमारा एसिडिटी ऑर्डर पे। नेक्स्ट DPP के में हम बेसिसिटी ऑर्डर सीखेंगे, बेसिसिटी ऑर्डर पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आई होप कि आपका एसिडिटी वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आप लेक्चर्स भी देखना, सर के लेक्चर्स देखना एसिडिटी पे, और फिर ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करना। जो मैंने ट्रिक्स दी है उसको नोट डाउन कर लेना, तो आपके सारे क्वेश्चंस एसिडिटी पे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट DPP के साथ, बेसिसिटी का ऑर्डर हम देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।